दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह बोपाराय और बोपाराय स्पीक्स के पहले अंक में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई। हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ पत्रकार और समाज सेवी कुछ दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। उन्हें चैन की नींद नहीं आ रही है और वह दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुसलमान अपराधी यूपी में सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुसलमान अपराधी सुरक्षित नहीं है। अब आपको इनका एजेंडा तो समझ आ ही रहा होगा। चलिए सबसे पहले जम्मू के एक लोकल पोर्टल में काम करने वाले रिपोर्टर आमिर सुहेल का विश्लेषण करते हैं। इसके दोगलेपन का एक चेहरा मैं आपको बताता हूँ। कल जम्मू के पुंछ में रमज़ान के पाक महीने में जिहादी आतंकियों ने भारतीय सेना के 5 जवानों को कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद तक इसके पेज या न्यूज़ पोर्टल पर कोई खबर नहीं थी। लेकिन यूपी में माफिया अतीक अहमद के बारे में इसका विधवा विलाप चल रहा है और लगभग 3 से 4 वीडियो बना चुका है, जैसे अतीक इसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो। इससे इसका एजेंडा समझ आता है। मुजरिम भी अगर मुसलमान होगा तो क्या वो सेफ है या नहीं है? क्या यूपी के अंदर एक मुजरिम भी अगर मुसलमान होगा तो क्या उसकी जान हिफाजत में है या नहीं है? नहीं। ये अपनी रिपोर्टिंग में बार बार मुसलमान शब्द का उपयोग कर रहा है, जिससे इसका एजेंडा साफ होता है कि यह गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहता है। मुसलमान भी यूपी के अंदर सेफ है? क्या एक मुजरिम मुसलमान भी यूपी के अंदर हिफाजत में है? क्या वहाँ ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की हो रही है? मेरा इससे एक ही सवाल है, क्या अपराधी सुरक्षित होने चाहिए? सरकार ही अपराधियों को संरक्षित करने लगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखिए, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का कत्ल हुआ, वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले उनका बेटा असद इनकाउंटर में मारा गया। हालांकि उस इनकाउंटर में बाप को अपने औलाद का चेहरा नहीं देखने दिया, बाप को अपनी औलाद का फेस नहीं देखने दिया। एक तो वो दुख था। यह अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर पर खूब रो रो कर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की दुहाई दे रहा है। इसके पेज और पोर्टल को मैंने खंगाला तो असद ने जब सरेआम वकील उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की सरेआम हत्या की थी, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अधिवक्ता उमेश पाल अतीक अहमद के खिलाफ विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे और इसीलिए उनकी हत्या अतीक के बेटे असद ने कुछ महीने पहले की थी। जब असद ने उमेश पाल की हत्या की तो इसने उस पर कोई खबर नहीं चलाई थी, पर असद के एनकाउंटर पर वीडियो बनाकर डाले। ये घटना भी इस दोगले के एजेंडे को साफ साफ जाहिर कर रही है। मैंने इसके पिछले 30 वीडियो देखी हैं, पर कहीं पर भी कश्मीर में मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा की गई हिंदुओं और सिखों की हत्याओं पर कोई रिपोर्ट नहीं है। बिलावर में एक हिंदू बच्ची के गैंगरेप की घटना का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि रेपिस्ट समुदाय विशेष से था। यह रिपोर्ट सिर्फ वहीं करता है जहां अपराधी भारतीय हिंदू होता है, और अगर अपराधी मुस्लिम है तो यह अपने मुंह में दही चबा कर बैठ जाता है। और मैं यह सब हवा में नहीं कह रहा, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं। इसके पेज पर या इसके न्यूज़ पोर्टल पर जाकर आप जो है कम से कम पिछली 50 से 100 न्यूज़ देख लीजिए, तो आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा। अब जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो ज़ीशान का है, जो अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं। अतीक अहमद के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसकी अतीक अहमद ने ज़मीन कब्जा करी हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसको अतीक अहमद ने जिनको मार दिया हो, जिनके बच्चे यतीम हो गए हों। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिससे अतीक अहमद ने रंगदारी ली हो। लेकिन ऐसे अपने गांव के या गांव वालों की कब्रिस्तान हो या ज़मीनें हो, उनकी सुरक्षा ना करके उनको लूटा हो। लेकिन जिस मुकाम पे हमारी कौम ने, हमारी बिरादरी ने इनको पहुँचाया, आप यकीन कर लीजिए कि सिर्फ कौम को लूटा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो अतीक अहमद के मरने पर खुश है, लेकिन जम्मू में इसके जैसे भांड रो रो कर विधवा विलाप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मौका चाहिए देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, जहर उगलने का।
अब ये वीडियो देखेगा उत्तर प्रदेश के एक मौलाना अतीक के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अतीक कोई फरिश्ता नहीं थे। अतीक एक माफिया थे। और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ हत्यारे थे जिन्होंने कमज़ोर और मजलूमों पर बेइंतहा जुल्म किया था। ऐसा हर अपराधी कुत्ते की मौत मारा जाता है और अतीक भी वैसी ही मौत मारा गया, तो इसमें विधवा विलाप करने वाला कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रो मुस्लिम है, क्योंकि प्रो मुस्लिम होना कोई गलत बात नहीं है। आखिर यह अपनी कौम के साथ वफादारी कर रहा है और करनी भी चाहिए। लेकिन अतीक अहमद जैसे माफिया सरगना को सपोर्ट करना, उसके लिए विधवा विलाप करना, उसके लिए मातम मनाना, ये साबित करता है ये मुसलमानों का भी सगा नहीं है, क्योंकि अतीक अहमद ने मुसलमानों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। अगर आप करेली के मदरसा कांड के बारे में गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के गुंडों ने एक मदरसे से गरीब मुस्लिम लड़कियों को जबरन उठाया, उनका पूरी रात गैंगरेप किया गया और सुबह उन मासूम बच्चियों को मदरसे के सामने फेंक दिया गया। अतीक ने अपने गुंडों को संरक्षण दिया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप चाहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। अतीक ने कई मुसलमानों की हत्या भी की थी, जिसमें उसका गुरु चांद बाबा भी शामिल है। अतीक अहमद ने कई गरीब मुसलमानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करी। अगर यह भांड पत्रकार अपनी कौम का सगा होता तो कम से कम उन मासूम मुस्लिम बच्चों की पीड़ा का एहसास होता। इसे उनका ख्याल होता जिनके शोहर को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। इसे उन बच्चों का ख्याल होता जिन्हें अतीक ने यतीम कर दिया। इसे उन मुसलमानों का ही कम से कम ख्याल रहता जिन्हें बेघर कर दिया था। मुसलमान वाला विक्टिम कार्ड खेलने का और भारत के खिलाफ जहर घुलने का इसे बस एक मौका चाहिए। यह भाड़ पत्रकार मुसलमानों को अतीक की सच्चाई न बताकर एक गैंगस्टर की हत्या पर मुस्लिम कार्ड खेलकर भड़का रहा है। 17 जनवरी 2007 की बात है। प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाज़ा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण था उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ। ठीक है, तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती के हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं। उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी। लड़कियां मुस्लिम थी। तो जो कि जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में जिना हराम है। हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का साथ दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। मदरसा कांड के बाद अतीक अहमद कभी विधायक या सांसद नहीं बन सके। वहाँ के मुसलमानों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें कभी जिताया नहीं। 17 साल में इन्होंने 10 चुनाव लड़े, हर तरीके के चुनाव लड़े, विधायकी लड़े, MP लड़े, चुनाव वाले, लेकिन कोई ये चुनाव नहीं जीता। जो मुस्लिम कम्युनिटी इनको चुनाव जिताती थी वही उसी ने चुनाव हराना स्टार्ट कर दिया। हिंदू राष्ट्र, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कभी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की लड़ाई, कभी ट्रिपल तलाक की लड़ाई, तो कभी किसी और टकरार हिंदू मुसलमान का करवाया जा रहा है। यह भांड पत्रकार जम्मू में रहकर बाकी मीडिया वालों को गोदी मीडिया कहता है, पर यह खुद देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ जिहादी मीडिया चला रहा है, जिसमें यह भारत और भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ता और प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि कश्मीर में बहुत सारे रिपोर्टर और न्यूज़ पोर्टल पकड़े गए जिनके आतंकवादियों के साथ रिश्ते थे या उनके साथ काम करते थे।
भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इसके जैसे रिपोर्टरों का संज्ञान लेना होगा और इन पर लगाम लगानी ही होगी। ये खुलेआम एक माफिया सरगना के लिए विधवा विलाप कर रहा है और उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार पर उसकी हत्या के आरोप लगा रहा है। वो लोग खुद को गैंगस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ का कत्ल किया। ये रियलिटी थोड़ी है। क्या हो रहा है देश के अंदर? मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के लिए। अब समय आ चुका है कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, क्योंकि इतने दिनों से हम चुप थे, इतने सालों से हम चुप थे। ये हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। इन्हें बताना होगा कि देशभक्त कमज़ोर नहीं हैं। वो तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब इग्नोर ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ अब जम्मू जो है खड़ा होगा। बोपराय स्पीक्स के अगले अंक में ऐसे ही किसी प्रोपेगेंडा एजेंट को एक्सपोज करेंगे। यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।